बहू, बहू मेरे पैर जल रहे हैं, छोड़ दे मुझे। बहू बैठ देना जरा। क्यों बुड्ढे, अपने बेटे को बताएगा? क्या बताएगा? बोल बोलना बुड्ढे, क्या बताएगा अपने बेटे को? कि मैं तुझे टॉर्चर करती हूँ? पर अफसोस, जिन पैरों से तू अपने बेटे को बताने जाता ना, वो पैर तो तेरे अब रहेंगे ही नहीं। बहू, मेरा कसूर क्या है जो तू इस तरह से मुझे मार रही है? बहू, बहू मुझे माफ कर दे बहू। तुझे पता है बुड्ढे, तू ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है और तू ना पूरा दिन मेरे सिर पे नाचता है। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। सही किया बहन इसके साथ, क्योंकि जिस तरह ये हरकत किया है ना सुबह काम ना करके, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये अपने बेटे को बताएगा ना, इसकी टांग रहेगी ना चल के बता पाएगा। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ ना, इस बुड्ढे की वजह से ना मेरी जिंदगी नर्क बन गई है, क्योंकि सुबह शाम तो मैं इस बुड्ढे के आगे पीछे घूमती रहती हूँ। पर सही है ना भाई, अब इस बुड्ढे के पैर जल गए हैं तो ये एक जगह ना शांत बैठा रहेगा। चल बुड्ढे, अब खड़ा हो और हमारे लिए किचन में जाकर खाना बना। बहू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे बहू, मुझे छोड़ दे, मुझे इतना परेशान मत कर। देख, तूने मेरे पैर भी जला दिए। सुन बुड्ढे, तेरे ना बेटे का कॉल आया है और अगर मैंने उससे बात की, तूने पीछे से कुछ भी बोलने की कोशिश की ना, फिर तू सोच लियो तेरा क्या हाल होगा। हेलो शिवानी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ चेतन। और पापा कैसे हैं? तुम उनका ख्याल ठीक से रख रही हो ना? पापा जी तो बिल्कुल ठीक है, एकदम आराम से रहते हैं। अब तो मुझे उनके पास छोड़कर गए हो तो मुझ पे भरोसा ही करते होगे ना। तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ना पापा जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। बात कराना जरा मेरे पापा से। बात जतिन, वो पापा जी ना अभी दवाई खाकर सोए हैं और उन्हें आराम करने देते हैं ना। जब पापा जी उठेंगे ना, तब मैं तुम्हारी बात आराम से करा दूंगी। ठीक है, मैं रखता हूँ, मैं बाद में कॉल करूँगा। अच्छा सुनो जतिन, वो पापा जी का ना ट्रीटमेंट होना है और तुम्हें तो बताइए पापा जी कितना बीमार पड़ते रहते हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा अलग से है। तो तुम ना पापा जी की दवाइयों के लिए पैसे भिजवा देना। ठीक है, मैं टाइम से पैसे भिजवा दूंगा। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, बाय। चल राहुल, हम अंदर चलते हैं। और तो सुन बुड्ढे, जल्दी से ना हम दोनों के लिए खाना बना दे और जब खाना रेडी हो जाए ना तो हमें बुला लियो। पापा, ये सब क्या हो रहा है? और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? बेटा, क्या बताऊं, तेरी बीबी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मेरी ये हालत बना रखी है। बॉयफ्रेंड? कौन है उसका बॉयफ्रेंड? बेटा, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन 3-4 दिनों से शिवानी और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं। पापा, आपके साथ इतना अत्याचार होता रहा, आपने कॉल करके बताया क्यों नहीं? बेटा, तू तो वहां देश की सेवा कर रहा था और मैं ये बात बताकर तुझे टेंशन में नहीं डालना चाहता था। बेटा, उन लोगों ने मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया। कोई बात नहीं पापा, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और इन लोगों को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, इन्हें ये बता कर रहूंगा कि एक फौजी के बाप पर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। आप चलिए मेरे साथ। दीदी मुझे भूख लगा है, ये बुड्ढा अभी तक खाना लेके नहीं आया। क्या करूं भाई मैं, अभी तेरे सामने मैंने उस बुड्ढे को सीधे तरीके से समझाया था और उसके समझ भी नहीं आया। अब देख तू। ओए बुड्ढे, इधर आ। जतिन, तुम अचानक कैसे आ गए और तुमने बताया भी नहीं कुछ? ये ना मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगा, तुम्हें उससे मतलब?
शिवानी मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ये हरकत करते हुए? जबकि तुम्हें पता है डॉक्टर ने इन्हें आराम करने की सलाह दी है, तब भी तुम इनके साथ इतना टॉर्चर करती थी। नहीं नहीं जतिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है ना पापा जी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, वो हमारी लड़ाई कराना चाहते हैं। और उनको तो वैसे ही पसंद नहीं है कि मेरा भाई तुम्हारे घर पर आकर रहे। बस करो शिवानी, झूठ मेरे पापा नहीं, झूठ तुम दोनों बोल रहे हो। और जो हरकत तुम मेरे पापा के साथ कर रहे थे ना, वो मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है, और अब ये रिकॉर्डिंग मैं कोर्ट में पेश करूंगा, वो भी सबूत के तौर पर। और मैं ना सुबह ही आ गया था, जो भी अत्याचार तुम मेरे पापा के साथ कर रहे थे ना, वो सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। अरे मेरे पापा हैं, इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इस काबिल किया है, किस लिए? ताकि बुढ़ापे में जाकर मैं इनका साथ दे सकूं, इनका सहारा बन सकूं। और तुम लोग क्या कर रहे थे इनके साथ? देखो शिवानी, अब तुम्हारी ये हरकत देखने के बाद ना मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अरे जो लड़की मेरे पापा की इज्जत नहीं कर सकती, वो मेरी इज्जत क्या करेगी? तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। अरे जो लड़की मेरे पापा की सेवा नहीं कर सकती, उनका ध्यान नहीं रख सकती, मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। और बे तुझे मैं गांव से यहाँ पर पढ़ाने लिखाने के लिए लेकर आया था, ताकि तू जिंदगी में कुछ कर जाए, कुछ बन जाए। पर तू क्या कर रहा है? मेरे ही पापा के साथ अत्याचार कर रहा है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे मतलब बहन तो बदतमीज थी, ऊपर से भाई भी गया गुजरा निकला। अरे तूने जरा भी नहीं सोचा, तू मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है, मेरी ही कमाई के पैसों से तू खाना खा रहा है, उसके बावजूद भी तू मेरे पापा के साथ ये हरकत कर रहा था। पर अब बस बहुत हुआ, इससे पहले कि मैं तुम दोनों के ऊपर हाथ उठाऊं या कुछ गलत कर बैठूं, तुम दोनों के दोनों निकलो मेरे घर से। और मैं नहीं चाहता कि इस घर में पुलिस आए और कोई बड़ा कलेश हो। नहीं नहीं जतिन, प्लीज हमें घर से बाहर मत निकालो। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर हम आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और तुम सोचो ना, अगर तुम हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो हम दोनों कहाँ जाके रहेंगे? हमारा तो घर भी गांव में है। जतिन, तुम ही तो हम दोनों का ध्यान रखते हो ना, मेरे भाई की पढ़ाई लिखाई भी तो तुम ही करा रहे हो। और अगर तुम हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो उसका तो करियर खत्म हो जाएगा। और जरा हमारे रिश्ते के बारे में भी तो सोचो ना, हमारी अभी अभी शादी हुई है, और तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो समाज वाले हमारे रिश्ते के बारे में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। तुम गिरगिट की तरह रंग बदल कर ये जता रही हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अरे जितना जरूरी मैं तुम्हारे लिए हूं ना, उससे कई ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरे पापा हैं। अरे मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे पापा का ख्याल रख सको, उनकी सेवा कर सको। और रही बात तुम्हें पालने की कि तुम कहाँ जाओगे कहाँ रहोगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें मेरे पापा से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे तुम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। प्लीज जीजा जी, हमें गाँव मत भेजिए। आज के बाद मैं ना अच्छा से पढ़ाई करूंगा, मन लगा के पढ़ाई करूंगा, और हम दोनों का आप ही आखिरी सहारा है। मुझे गाँव मत भेजिए जीजा जी, मैं अच्छा से पढ़ाई करूंगा। हाँ जतिन, हमारी आखिरी गलती समझ के हमें माफ कर दो। आगे से हमसे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। हम अच्छे से रहेंगे घर में, तुम्हारे पापा का भी बहुत ख्याल रखेंगे। पर प्लीज हमें आखिरी चांस दे दो जतिन। तुम्हें तो पता ही है ना जतिन कि मेरे पापा ने पाई पाई जोड़कर खेती बाड़ी करके मेहनत करके मेरी शादी करी है, और अब जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो उन्हें तो सदमा लग जाएगा। जतिन ऐसा मत करो, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पक्का। ठीक है शिवानी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे देता हूँ, पर एक बात ध्यान रखना, अगर आइंदा से मेरे पापा के साथ दोबारा ये हरकत करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।